वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप 2025 में एक बड़ा तनाज़ा चल रहा है और मैच रेफरी को लेकर, हैंडशेक के मामलात को लेकर जो कुछ भारतीय टीम ने किया, जो आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ, इस तरह की रवायात में नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारा कुछ हुआ। नसीम राजपूत साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सर आप कमेंट कर रहे थे हमारी अपनी परफॉर्मेंस में। आपसे ही इसका आगाज़ करता हूँ इस डिबेट का कि सर हमें अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए ना कि हमारी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। इंडिया से हमें इतने बदतरीन तरीके से शिकस्त हुई है और दुनिया हमारी उस शिकस्त पर बात कर रही है कि भाई आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी बॉलिंग, आपकी बैटिंग, आप क्या खेल क्या रहे हैं सर, इस पर भी तो सवाल होना चाहिए ना। यार लुकमान भाई, सारा प्रेशर किस पे था? पाकिस्तान इंडिया के मैच में इंडिया पे था। उनकी पूरी आवाम चीख रही थी, उनका मीडिया चीख रहा था, उनकी अपोजिशन चीख रही थी, उनके ऑफिशियल तक तो ग्राउंड आना गवारा नहीं कर रहे। वो इस कैफियत में थे कि वो हाथ तक मिलाना पाकिस्तान से गवारा नहीं कर रहे। तो प्रेशर तो सारा उन पर था, उसके बावजूद टांगे हमारी कांप रही थी। ऐसा लगा था कि जैसे 10 मई को जीत अल्लाह ना करे उनकी हो गई है, हम तो हमारी तो वो सूरत हाल दिखाई दे रही थी। भाई आपके साथ सारी चीजें आपके प्लेट में सजा के मिली हुई थी। आपने टॉस जीत के उनको खुद बैटिंग करने का फैसला कर लिया, अपनी टांगे खुद काटने का खुद इंतजाम किया। भाई वो डरे हुए थे, वो खौफजदा थे। 127 रन के बाद तो अभिषेक बाहर निकल के मारेगा आपको, और वो भी 127 आपने जिस गिरते पड़ते किए। आपके तो 100 रन भी बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहे थे अगर शाहीन ना 4 छक्के लगा दे या 2 चौके सुफियान मुकीम ना लगा दे। आपके लिए तो 20 ओवर खेलना अजाब हो गया था। तो इतनी डरी हुई सहमी हुई टीम को आपको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करने पड़ेंगे। सलमान आगा जिनकी टीम में जगह नहीं बनती, अगर आप उनको कप्तान बना के, रोल मॉडल बना के टीम के आगे खड़ा करेंगे, इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आपको एग्रेशन चाहिए इस वक्त आपकी टीम के अंदर, जो पूरी तरीके से मिस कर रही है एग्रेशन। आपकी टीम के जो खिलाड़ी अच्छा खेल कर आता है वो टीम में जाने के बाद खराब हो जाता है। हसन नवाज अच्छी खासी हिटिंग करता था, बहादुरी के साथ आता था। हसन नवाज जैसे जैसे वो टीम में पक्का होता जाता है वो उतना ही खराब होता चला जाता है। इसके रीजन जानने की कोशिश करें। अच्छा खिलाड़ी डोमेस्टिक से आने के बाद या पीएसएल में परफॉर्म करके आके या स्टार्ट अच्छा लेके नेशनल टीम की जानिब से, जब उसके कोई 8-10 मैच हो जाते हैं, 7 मैच हो जाते हैं, वो उल्टा खराब होना शुरू क्यों हो रहा है? ये सवाल करें अपनी इंतजामिया से कि ड्रेसिंग रूम के माहौल में आखिर ऐसी क्या चीज है। जब कजाफी स्टेडियम लाहौर से बैठ के टीम बनेगी, 11 रुकनी टीम बनेगी, और आपने कोचेस का कोई उनका भी पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। माइक हैसन जिन्होंने एक मैच भी नहीं खेला, वो हमारे कोच हैं, तो वो भी पैसे लेके चले जाते हैं। और फैसला कहां से हो रहा होता है? कजाफी स्टेडियम लाहौर से। आकिब जावेद साहब फैसला करेंगे, जनाब वहाब रियाज साहब फैसला करेंगे। भाई जो वहां की कंडीशन है वो भी देखने दो। आपने सलमान आगा की बॉडी लैंग्वेज देखी थी, ऐसी तो हमने कभी भी पाकिस्तान के किसी कप्तान की नहीं देखी कि वो हाथ ना मिलाने की वजह से इतने डिसहार्ट हो गए। आपने 6 ओवर में 42 रन किए, अगले 4 ओवर में आपने मैच दे दिया जहां सलमान आगा ने बैटिंग की, 12 गेंदों पे 3 रन किए, आपने 2 विकेटें भी गंवाई और अगले 4 ओवर में सिर्फ 12 रन बनाए। वहां से आप इतना बैकफुट पे चले गए। भाई थोड़ा सा तो अपने अंदर करज लेके आओ। और अगर फखर आउट हो गए थे जी और साहबजादा फरहान थे तो इन फॉर्म नवाज को भेज देते। आपका 5 नंबर पे लिखा हुआ है कि मैं 5 पे ही आऊंगा। अगर आप कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करो। आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है। मैंने इतना वर्स्ट एवर टैलेंट पाकिस्तान का अपने 30 साल कैरियर में नहीं देखा है। और आप इसको कैसे बेहतर करेंगे? मैं आपको एक मशवरा दूं, मेरी नजर में यह है कि आपको 2 खिलाड़ियों को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देना पड़ेगा। एक शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी देनी पड़ेगी आपको। आपकी वो आंखों में आके डाल के बात करता है, आपको वो बर्दाश्त नहीं होता। आपको लेकिन सर बर्दाश्त चेयरमैन करना पीसीबी पड़ेगा। मोहसिन नकवी साहब ने आते ही सबसे पहले जो काम किया था ना, वो आते ही उन्होंने शाहीन अफरीदी को हटाया था। यानी कि अभी 2 माह हुए थे, जुम्मा 8 दिन उनको कैप्टन बने हुए थे, तो इन्होंने आकर उन्हें ही हटाया था। ये कैसे हो सकता है कि वो मोहसिन नकवी साहब अब दोबारा शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाएंगे? खैर इस पर मेरा ख्याल है आपको, हम सबको बात करनी चाहिए कि भाई ये कौन सा आपने कप्तान लगाया है। जो हम बाबर के लिए कहते थे 129 के स्ट्राइक रेट पे
स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है। सही। भाई सलमान आगा का 115 है जो टीम का कप्तान है, बाबर को 3 नंबर पे लेकिन लाए। नसीम राजपूत साहब, बहुत कहा जरूरी जाता है कि नए लड़के हैं ना, अभी क्रिकेट शुरू की है पाकिस्तान की तरफ से, थोड़ा टाइम दें, ये भी एक नैरेटिव सामने आता है। कब तक हम रीबिल्ड प्रोसेस से गुजरते रहेंगे? ये बात यार, आपकी इतनी ठीक बड़ी है। क्रिकेटिंग हम नेशन है, हम T20 और वर्ल्ड कप टैलेंट ही हारते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रही। हम T20 वर्ल्ड कप हारते हैं तो कहा जाता है कि हम नई टीम बना रहे हैं, हम ODI वर्ल्ड कप हारते हैं, कहा जाता है कि हम नई टीम बना रहे हैं। ये सब चलता आ रहा है। अरसलान जट साहब, सर हमारी अपनी परफॉर्मेंस क्या है एशिया कप में? हम ये तो दुनिया के सामने रख रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, इंडिया ने ये कर दिया, हम खुद कहाँ पर हैं सर? देखिए लुकमान, हम जब बातें करते हैं ना तो हमारी बातें जो है चुभती भी हैं, और उसका खमियाजा हमें कुछ इस तरह से भुगतना पड़ता है कि हमें बैन कर दिया जाता है, हमें व्हाट्सएप ग्रुपों से रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ तक कि आज भी हमारी ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं, और उसके पीछे रीजन ये है कि हम सच बोलते हैं, और सच यही है कि आपके पास टैलेंट पूल नहीं है। नसीम भाई ने बड़ी खूबसूरत कि हमारे लड़के परफॉर्म करते हैं, टीम में पहुंचते हैं, उसके बाद स्टक हो जाते हैं, उसके बाद समझ नहीं आता। तो ये हमारा कोई साइकोलॉजिकली भी एक फैक्टर है, और वो प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं ये चीजें समझ जाते हैं कि बस हमें इतना था, हमने टीम में पहुंचना था, टीम में पहुंच लिया, अब हमने कभी आगे गरूम नहीं होना। मुझे कोई एक एग्जांपल बता दें, कोई एक एग्जांपल बता दें पूरे पाकिस्तान क्रिकेट में कि जिसने पाकिस्तान टीम तक का सफर तय किया हो और उसके बाद उसको गरूम करके अपने आप को बहुत बड़ा लेजेंड बनाया हो। बल्कि डाउनफॉल ही हमने देखा है कि जो बड़ा नाम आता भी है, 1-2 साल परफॉर्म करता है, तो बेहतर करने की बजाय वो नीचे ही चला जाता है। तो यही कुछ जो है वो बाकी लड़कों के साथ भी हो रहा है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह से आगा सलमान ने खेला है, मैंने उस दिन भी लिखा कि क्राइम किया है, तो मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से जो है वो हेट कमेंट भी देखने को मिले थे कि भाई कैसा क्राइम, अभी कल का कप्तान है। भाई कल का कप्तान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर लेता है, कल का कप्तान जब आपका जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं या प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, वहां पर बड़े बड़े दावे कर लेता है, और वहां पे ये जो आपके यंगस्टर्स हैं जिनको आप कहते हैं कि ये इंटेंट दिखाते हैं, वो भी ये बात कर लेते हैं कि जी बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। तो आप जब मैदान में होते हैं जहां पे आपने दिखाना होता है इंटेंट वहां से, तो आप वहां आपसे भी खेला नहीं गया। जिस तरह से आपने देखा कि पावर प्ले में हमने ठीक है विकेटें गिनवाई, लेकिन हम 42 रन करने में कामयाब हो गए थे। सलमान आगा पूरी टीम में, जिसे आप कहते हैं कि पूरी टीम में एक अच्छा स्पिनर खेलने वाला बैट्समैन है, उसने इस तरह से स्पिनर खेले कि एक्सपोज होकर रह गया, पूरी टीम को नीचे लगा दिया। और ये पहला क्राइम तो उसने टॉस जीत की कर दिया था, उसके बाद जब बैटिंग की रही सही कसर वहां पूरी कर दी, उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई वहां पे शाहीन को ओवर लगा तो उसके बाद दोबारा उसको ओवर दे दिया, साइम विकेट निकालनी उसको ओवर से हटा दिया। सही। साबिर, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, स्पिनर्स को हम खेल नहीं पाते, फिर हमारे कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिस पर दुनिया भी हंसती रहती है, कभी कैप्टन चेंज, कभी कोचेज चेंज। हमें अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं? जी बिल्कुल, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा कि हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम्स तो हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है ना। कहीं से 2022 का जो 23 का जो एशिया कप था, जो हमने हाइब्रिड मॉडल पे किया, तो वहीं से आई थिंक प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। चेयरमैन का तब्दील होना, कप्तान का तब्दील होना, सिलेक्शन कमेटी का तब्दील होना, वो चीज़ें नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर भी, क्योंकि वो उनको कंफर्म नहीं होता कि यार हम अगली सीरीज होंगे कि नहीं होंगे। अभी ये जो आपके पास 17 लड़के हैं, इनमें से वही 12 लड़के 11 लड़के आप खिलाई जा रहे हैं, बाकी 5-6 को आपने बेंच किया, उनको आप ट्राई भी नहीं कर रहे। यूएई के मैचेस आपके पास थे, मगर अभी क्या हमारे पास हो सकता है कि अभी जो हमारा आखिरी मैच है, आप छोटी छोटी सी गलतियां हम लोग कर रहे हैं। गेम अवेयरनेस का मुझे प्रॉब्लम क्यों समझ आता है कि हमारे पास है ही नहीं। इतने ज्यादा मैचेस खेली, फखर जमान हो गए, साहिबजादा फरहान इतना डोमेस्टिक खेल चुके हैं, मगर उनको पता होना चाहिए यार हमने 30-40 बॉलें खेली तो कम से कम हमारा बनता है विकेट पे स्टे करना। छोटी छोटी सी पार्टनरशिप आपको चाहिए होती है, क्योंकि 160 की पिचेस है, इतने सालों के बाद भी इनको ये सीखने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत साबिर हुसैन, बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान जट साहब आपका भी। आज के शो में हमने बात की है पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त मैच रेफरी को लेकर एक तनाज़ा चल रहा है। क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या पाकिस्तान दस्तबरदार हो जाएगा? और इस हवाले से कुछ ही घंटों में, कुछ ही लम्हात में कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।